हेलो ड्रीमर्स, आज मेरा डे 108 है और मैं आप लोग को बता देती हूँ। कल तक मुझे जो ग्राफ की प्रॉब्लम्स को टफ लग रहा था और जो मुझे समझने में दिक्कत आ रही थी, कल जितनी भी मैंने प्रॉब्लम्स करी थी, आज वो मुझे अच्छे से समझ आई है और अच्छे से मैंने कर पाई है। क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये है, मैंने रात को रिवाइज़ किया था। रात को रिवाइज़ करने के बाद फिर से मैं सुबह उठी थी, तो मैं सुबह आज मैंने क्या किया, देखो सुबह उठ के पढ़ा और फिर आज मेरे को मार्केट गई थी, शॉपिंग वॉक करनी थी थोड़ी सी मेरे को अपने लिए, कपड़े वगैरह खरीदने थे। बताऊंगी क्यों खरीद रहे थे, सब कुछ बाद में। अभी तो इस पढ़ाई की बात कर लेते। तो उसके लिए मेरे को पूरा दिन चला गया, फिर आके मैं सो गई। लिटरली मैं आज सो गई हूँ ना, आज मैं आधा घंटा लेट सोई हूँ ना, लेट उठी हूँ सॉरी, और सोई भी लेट थी आधा घंटा। तो उससे क्या हुआ, मेरा पूरा बैलेंस वो बिगड़ गया, जिससे कि मतलब अब आपको थोड़ी सी वीडियो लेट मिलेगी। मैं सोच रही थी टाइम पे मिले 5 बजे, बट सॉरी मेरी सोने की वजह से हुआ है सब। ठीक है, लेकिन मैं बताई थी मैंने कितनी प्रॉब्लम्स करी हैं। प्रॉब्लम्स में काउंट अभी नहीं करी है मैंने कितनी करी है, तो देखो अब मैं आपको बता देती हूँ एक एक करके। तो आज मैंने कौन सी प्रॉब्लम्स करी है। हाँ, तो फर्स्ट प्रॉब्लम की थी मैंने सुबह, साइकिल डिटेक्शन इन अनडायरेक्टेड ग्राफ। आपको एक अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा। अनडायरेक्टेड क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन नहीं दी होती है, उसमें आपको साइकिल डिटेक्ट करनी है। तो हमने उसमें डीएफएस का यूज किया पहले, फिर हमने बीएफएस का। मैंने यहाँ उल्टा कर दिया, पहले उन्होंने बीएफएस का किया था फिर डीएफएस का। तो आप दोनों करना अच्छे से। आप लोग को मैं एक चीज बोलूंगी, बस आपने स्टार्ट करो ना ग्राफ को, तो स्टार्टिंग की रिवीजन कर लेना। फिर आप लोग को उनमें एक चीज बहुत अच्छे से करिए कि डीएफएस और बीएफएस में इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दी कि इंसान को दिक्कत ही ना हो। कोड भी समझ आ जाएगा आपको, कौन सा फंक्शन कब यूज करना है, कैसे बीएफएस के लिए ट्रेवर्स करते हैं, कैसे डीएफएस के लिए करते हैं। तो आपको इजी आता जाएगा और रिवीजन करते रहना। मैं बस यही बोलूंगी आप लोग को। तो ये वाला बहुत अच्छे से हो गया था। एक क्वेश्चन था डायरेक्टेड ऑफ डीएफएस के थ्रू, सेकंड क्वेश्चन किया था मैंने बीएफएस के थ्रू। दोनों अलग अलग है। देखो बीएफएस करते तो हम क्यू का यूज करते हैं, और डीएफएस करते तो हम डायरेक्ट बस एक विजिटेड एरे वगैरह लेते हैं, तो ऐसा कर देते हैं। ठीक है, देखिए जब फिर मेरा थर्ड क्वेश्चन आया था, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट सेल हैविंग 1। आपको ऐसे डिस्टेंस सेल्स देखनी है जिसके अब वो बगल में 1 हो। तो आपको ऐसे कितने 1s हो रहे हैं डिस्टेंस देखना है। तो उसमें भी हमारी मतलब एक तरह की 2D मैट्रिक्स होगी, या 2D एरे बोल लो या मैट्रिक्स है, उसमें आपको चलना है ट्रेवर्स, लेकिन आपको यहाँ पे वो ग्राफ मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बीएफएस का यूज किया, तो यहाँ पे हम क्यू यूज करेंगे। फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन किया था रिप्लेस जीरोस विद एक्सेस, मतलब आपको ओज, सॉरी जीरोस नहीं है ओज है, तो आपको जहाँ भी ओज दी हो उनको एक्स से करोगे। अगर वो चारों तरफ ऑल डायरेक्शन में, लेफ्ट राइट बॉटम अप, इन चारों डायरेक्शन में अगर वो क्या कर रहे होंगे, एक्स होंगे, तभी वो एक्स में कन्वर्ट हो पाएंगे। लेकिन अगर मान लो लेफ्ट में, यहाँ लेफ्ट राइट में अगर एक्स नहीं है और आपका यहाँ पे एंड में 0 है बाउंड्री पे, तो नहीं हो पाएगा। तो फिर आपको ऐसे से पता करना था कि कहाँ पे हो सकता है कहाँ पे नहीं। तो यहाँ डीएफएस एल्गोरिथम लगाई, फिर उससे हमने पहले बाउंड्री पे ट्रेवर्स किया। बाउंड्री पे ट्रेवर्स होने के बाद फिर हम लोग गए अंदर, पता चला कि हमने एक विजिटेड नोड बनाई है, एल्गोरिथम लगाई है। कैसे लगाई है आप इजीली समझ जाओगे, करो। ठीक है, फिर मैंने थर्ड क्वेश्चन तो हो गया, ये वाला था, एक सेकेंड। फोर्थ क्वेश्चन था ये मेरा। फिफ्थ क्वेश्चन किया था मैंने, नंबर ऑफ एनक्लेव्स। एनक्लेव्स की सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे, लाइक अगर आपका जैसे मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ, अगर आपको बाउंड्री होंगी, जैसे मैंने बोला ना, उसका ये वाला क्वेश्चन जो अभी मैंने पहले किया था उसी की तरह है, लेफ्ट एंड राइट बॉटम अप में। आप देखो यहाँ पर ये है, जैसे अगर आपके बाउंड्री पे 1 है तो आपको क्या करोगे, इजीली मूव कर पाओगे। लेकिन अगर मान लो चारों तरफ 0 से है, ठीक है, चारों तरफ 0 है उसके, तो वो मूव ही नहीं कर पाएंगे, हमारे कैसे जाएंगे। लेकिन अगर बाउंड्री पे एक 1 मिल गया, उससे कनेक्ट है कोई 1, तो वो जा सकते सारे 1, ऐसे समझ के चलना। तो ये भी ईजी है। इसमें भी हमने बीएफएस यूज किया था, बीएफएस में क्यू यूज हुआ। फिर मैंने किया था वर्ड लैडर 1, मतलब हमें एक बिगिन वर्ड देगा, मतलब स्टार्टिंग का वर्ड देगा, कोई एंड वर्ड देगा, और आपको एक वर्ड लिस्ट देगी। तो आप में को क्या करना है, बिगिन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपको लास्ट जो एंड वर्ड दिया है आपको वहाँ से सेंटेंस बनाना है। जैसे कि हमें पहले हिट दिया था, एच को चेंज करोगे, ए से जेड के बीच में सबको चेंज करोगे, फिर आई, हर एक उसकी उस पर ट्रेवर्स करोगे। एच को सेंड का चेंज किया तो आप देखो वो वर्ड लिस्ट में मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, फिर आई पे मूव करो, आई से एच ओ टी बना तो हॉट है उसमें, ऐसे ऐसे चलोगे। तो यहाँ पे इस तरीके का कॉन्सेप्ट है वर्ड लैडर 1 में। तो यहाँ पे हमने बीएफएस का यूज किया था, और यहाँ पे आपको पता चलेगा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो थी ना, वो टीएलई दे रही है। तो उसके थ्रू उन्होंने क्या किया, बिग लैडर कह रही हूँ, वर्ड लैडर सेकंड भी प्रॉब्लम बनाई है, जिसमें हम इजीली कर पाएंगे बैक ट्रैकिंग का यूज करके। मतलब हम क्या करेंगे, पहले तो हम बीएफएस का यूज करेंगे, तो हम सारी प्रॉब्लम्स को क्यू में रखेंगे, क्यू से बाहर निकालते जाएंगे, और क्यू से बाहर निकालेंगे तो उसमें हम उनकी इंडेक्स, वो जो भी है ना, जितनी बार आ रहा है कौन से लेवल पे, हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे फिर वो मैप से बैक ट्रैक कराएंगे, किसमें, रिवर्स ऑर्डर में। तो आप ये समझो, मैं आपको बताऊंगी नहीं समझ आएगा, बट मैंने ये वाला क्वेश्चन किया वर्ड लैडर 2 वाला, उससे क्या हुआ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी मतलब कम हो गई थी, तो इसलिए। फिर आया मेरा नंबर ऑफ कनेक्टेड, मैं बता देती हूँ, वरना बहुत बड़ी वीडियोस हो जाती है। नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स आपको देखना है, नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितने हैं। मतलब यहाँ भी ऐसा ही है,
लेकिन यहाँ पे आपको 8 डायरेक्शंस में देखना है। 8 डायरेक्शन मतलब यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे-ऐसे। पूरे 8 डायरेक्शन से आपको देखना है कि उससे कितने कनेक्टेड है। आपको आइलैंड्स पता करना है कि आपको जो 0 है वो वाटर है और 1-1 सारे हमारे लैंड है। तो आपको ऐसे कितने आइलैंड्स बनने हैं। तो हमारे इधर 3 आइलैंड्स बने थे, अगर ऐसे कनेक्टेड है। आप क्या बता रही हूँ मैं, विजिटेड वगैरह लो, उसके लिए क्यों लो, कैसे रिमूव करना है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बस इसमें ये चीज़ आपको पता चली 8 डायरेक्शंस के लिए कैसे करते हैं, ठीक है। और बायपार्टाइट ग्राफ क्या होता है? बायपार्टाइट ग्राफ होता है आपको 2 कलर्स लेने पड़ेंगे। ऐसे 2 कलर्स लो जो एडजेसेंट नोड्स होंगी उन पे सेम कलर ना जाए, तो ये बायपार्टाइट ग्राफ था। तो आपको ये पता करना है कि बायपार्टाइट है या नहीं है, जो आपको गिवन ग्राफ, जो आपको गिवन है ग्राफ वो। तो चेक करना आप लोग। इसमें भी हमने कलर विजिटेड, जैसे हम विजिटेड नोड को, विजिटेड एरे को यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम कलर को यूज़ करेंगे। तो आपको -1 वैल्यू से देंगे, इंडेक्स लेंगे और किसकी कितने कौन सा बायपार्टाइट ग्राफ होता है, कौन सा नहीं होता, वो भी बताया है। और कैसे हम लोग उनकी एडजेंसी लिस्ट बनाते हैं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पूरा अच्छे से समझाया है। और मैं कहूँगी आज मेरी कितनी प्रॉब्लम्स हो गई टोटल, मैंने आज पता काउंट भी नहीं किया कितनी हो गई है। आपके सामने ही कर रही हूँ क्योंकि भाई नहीं देखती मैं यार, रिवाइज करके आ जाती हूँ, बस हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल आज मैंने लिटरली 9 प्रॉब्लम्स करी है ग्राफ की। और आई एम हैप्पी कि उनको समझ आया। अगर ये समझ नहीं आता ना, ट्रूली मैं आप लोगों को सच बताऊँ तो मैं अभी 1 ही प्रॉब्लम या 2 प्रॉब्लम भी कर रही होती आज भी, और नहीं आता तो मैं आगे नहीं बढ़ पाती। बट हाँ, ये मैं कहूँगी कि मुझे रिवीजन ने बहुत हेल्प किया कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझ लिया कि मेरे को ग्राफ के लिए क्या ज़रूरत है, और उस टाइम मैंने रिवाइज कर लिया, तो उसने मेरी बहुत बड़ी हेल्प करी है। तो जस्ट रिवाइज इट एवरी टॉपिक्स। आप अपने टॉपिक्स को आगे रिवाइज करो, अच्छे से करो। आज इसका भी जो 9 प्रॉब्लम्स किए ना उसको रिवाइज करूँगी। और हाँ, मैंने एक चीज़ नहीं बताई आप लोग को। ये जो मैंने रात को भी पढ़ा था थोड़ा-सा, जब मेरा मन लग रहा था कि अच्छा लग रहा है करने में, कि मेरे को रिवीजन में समझ आ गया, तो मैंने 1-2 प्रॉब्लम रात को भी करी थी। तो उन सबको मिला के 9 प्रॉब्लम्स हो रही है। तो मैं ये बताना भूल गई थी, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो आज के लिए तक काफ़ी है कि मैंने क्या किया। आज का दिन बहुत थक गई थी, आज बारिश भी बहुत हो रही है, लेकिन एक चीज़ सही रही, जब हम लोग मार्केट जाते हैं ना बारिश ही बंद हो गई और फिर आ गए, फिर तो होने लगी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए तक काफ़ी है। आप लोग पढ़ो, स्टे ट्यून्ड रहो एंड टाटा बाय बाय।